वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, मेरे किसी ने कल कहा कि सिद्रा ऐसा लग रहा है कि विंटर्स में ना आप सिर्फ ब्राउन में होती हैं। आई थिंक इट इज़ माय फेवरेट कलर एंड आई एम सो ग्लैड दैट माय गेस्ट्स आर आल्सो वेयरिंग दिस कलर टुडे। और आज ज़रा बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, विच इज़ ओवररेटेड लाइफ एडवाइस। ये हमारी नेशनल हॉबी है कि आप किसी के भी पास जाएँ तो वो आपको मशवरा देने लगता है, वो आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में ऐसे बताएगा कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। और कई अनाउंसमेंट्स ऐसी होती हैं कि उनको ये लगता है कि अगर हमने ये ना बताया तो शायद इस शख्स को ये पता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे इसका वज़न बढ़ गया है, इसके बाल ख़राब लग रहे हैं, इसका समथिंग हैज़ हैपेंड, इसका घर बिखरा हुआ है, इसका कमरा बिखरा हुआ है। अरे भाई, सब पता है, दिस इज़ ऑल कोऑर्डिनेटेड केओस, लेकिन ये बात हम किसी और को कैसे बताएं। और फिर इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हम कई दफ़ा गलत दरवाजे को भी खटखटाते हैं फॉर एडवाइस, यानी किसी ऐसे मौजू के ऊपर जिन लोगों से आप मशवरा कर रहे होते हैं उनका उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये सबसे पहले प्रॉब्लम टीनेजर्स को होती है जब वो अपने कॉलेज में, अपने करियर का, अपने यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ का इंतखाब कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देयर आर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन अ लॉट ऑफ योर डिसीजंस, लेकिन कई ऐसे मामलात में उनकी नॉलेज नहीं होती है और फिर आपको समझ नहीं आ रहा होता और वो भी अपने आप को ऑन स्पॉट समझते हैं बिकॉज उन्होंने कुछ ना कुछ मशवरा तो देना है। तो आपकी ज़िंदगी के ये बड़े अहम फैसले जिन फैक्टर्स को जहन में रखते हुए हो रहे होंगे, दे प्रॉबेबली नॉट गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। मिसाल के तौर पे यकीनन यूनिवर्सिटी का इंतखाब ख़ास तौर पे जब लड़कियों के लिए किया जा रहा होता है तो उसकी ट्रैवल टाइम को एक आप मद्देनज़र रखते हैं कि चलो कोर्स तो बड़ा अच्छा है, करियर चांसेस भी तुम्हारे अच्छे, लेकिन रोज़ाना आओगी जाओगी कैसे। दिस इज़ द की कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स। और वो ये नहीं सोचेंगे कि आपकी बाकी जो लाइफ प्लान्स हैं या जो आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वो हाउ आर दे फॉलोइंग इनटू प्लेस विद दैट। सो दीज थिंग्स कैन रियली पुट यू ऑफ योर गेम। सो आइए ज़रा, ये जो अनसोलिसिटेड एडवाइस होती है, यूजलेस एडवाइस होती है, जिससे हम खुद ही अपने जहनों को कहीं ना कहीं केओस में ले आते हैं। और दूसरा ये कि कुछ रील्स भी हम देख के अक्सर ये समझते हैं यार मैं इससे बहुत हार्ड रिलेट कर रहा हूँ तो मुझे तो ये कर ही लेना चाहिए। Not every advice is meant for you, not every situation is meant for you, और इसमें से अपने आप को नेविगेट कैसे करें, we're going to get into that। आज हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा, I have with me Iman Rifat Saeed, who we know as the founder of What's Your Kryptonite, an amazing series of content that talks about leadership lessons, that talks about life experiences. Thank you so much Iman for doing this and for being here on our show today. Thank you। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं राबिया मुज़फ़्फ़र, who is a clinical psychologist and of course माहिर नफ्सियात होने की रूह से ये भी जानेंगे कि हमारा जहन, कई दफ़ा हम कहते हैं यार एम्पावर्ड हो जाओ, अपने फ़ैसले खुद लो, लेकिन फिर भी हमें दूसरों के मशवरों की ज़रूरत क्यों पेश आती है एंड वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट टू टेक एवरीबडी अलॉन्ग, ख़ास तौर पे वो लोग जो हो सकता है आपके कोर्स ऑफ एक्शन से, आपके फ़ैसलों से अफेक्ट होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच राबिया फॉर बीइंग हियर। इसी बात से चलें शुरुआत कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि किस हद तक मशवरा लें। हमने सबने ये सलाह सुनी है कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक दफ़ा अगर मैंने आपका मशवरा सुन लिया तो या तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी ही बात को वैलिडेट करें, या आप अगर कन्विंसिंग पावर रखती हैं तो आपका तरीक़ा गुफ्तगू, आपका नुक्ता नज़र मुझे इम्पैक्ट कर सकता है। सो हाउ शुड आई डिस्टिंग्विश? अच्छा देखिए मिसिता, सबसे पहले तो ये होता है कि जो एडवाइसेस हैं ना, ये बहुत ओवरली जनरलाइज्ड है हमारी लाइफ के अंदर। हर एक के ऊपर वन फिट ऑल रूल अप्लाई नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये देखनी होती है कि ये जो एडवाइस आप जिनसे ले रहे हो, क्या उनकी लाइफ में कभी इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इन एडवाइसेस के बदले फिर आप अपने एक्शंस प्लान डिसाइड करते हो। और एक्शन प्लान्स के अंदर आपको ये देखना होता है कि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपके अपने डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी अपनी नीड्स क्या हैं और आपके अपने स्किल सेट्स क्या हैं इसके अंदर। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अगर मैं आपसे भी किसी चीज़ के ऊपर एडवाइस लूँगी, आपकी पर्सनालिटी, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी लाइफ इवेंट्स आर टोटली डिफरेंट दैन माइन। व्हाट आई स्टार्ट लुकिंग अप आपकी सारी चीज़ों को, ये कर सकती हैं तो वाई नॉट मी। दिस इज़ अ गुड पॉइंट टू टेक इट, क्योंकि इससे आपको एक पुश मिलता है कि हाँ, जब कोई और पर्सन कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। मगर उसमें एक और प्रॉब्लम क्या आता है, आप एक्सटर्नल वैलिडेशंस के अंदर फंस जाते हो। आप ये कहते हो अगर वो कह रहा है, वो कर रहा है तो ठीक होगा। एंड हाउ डज़ इट अप्लाई टू योर फील्ड ऑफ वर्क? यानी एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास कई क्लाइंट्स अपने मसाइल लेके आते होंगे एंड कहीं ना कहीं आपने इसको एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, आप उसको कैटेगराइज भी कर रहे हो कि यार ये वाली पर्सनालिटी टाइप है, लेकिन यू हैवंट वॉक्ड इन देयर शूज़। तो फिर आप लोग मशवरा कैसे देते हो या उनकी उलझन को दूर कैसे करते हो? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो सबसे जो पहला सवाल हमारा ये होता है ना, इस उलझन से निकलना है या नहीं निकलना, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम हम बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। हमारी कंफर्ट टॉक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। अपने प्रॉब्लम पर 100 बार बात कर लेंगे, जिस दिन सोल्यूशन की बात करेंगे उस दिन आएगा नहीं ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, ये भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ ही नहीं रहे हमारे बात को। तो सबसे
पहले हम उनसे एक तो ये सवाल करते हैं प्रॉब्लम से निकलना ही नहीं, और 99% आंसर आता है येस निकलना है। तो दूसरी चीज़ होती है सेल्फ कमिटमेंट, कि देखिए जब प्रॉब्लम में आए थे तो भी आपको टाइम लगा है, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए टाइम, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है आपकी तरफ से। और फिर तीसरी चीज़ आती है, आप उनके पर्सनालिटी डायनामिक्स को सबसे पहले देखते हो, आप उनके सोशल सपोर्ट ग्रुप्स को देखते हो, आप उनके इन्वायरमेंट को देखते हो। आप हर सोल्यूशन हर एक के ऊपर, जैसे आपने कहा कि अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट ये कंसर्न लेके आता है कि मुझे सब्जेक्ट्स किस तरीके से चूज़ करने चाहिए, तो मैं सेंस ऑफ निगोशिएशन उसको सिखाऊंगी कि निगोशिएट कैसे करना है, आपने ख़ुद से निगोशिएट कैसे करना है, आपने इन्वायरमेंट में प्रोज एंड कॉन्स को कैसे पिक करना है। और फिर दूसरी चीज़ आप ये देखते हो कि क्या कोई स्किल सेट ऐसा तो नहीं है जो लैक कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रिसाइज डिसीजंस नहीं ले पा रहा। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जब लोग आपको मशवरा देते हैं ना, वो एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह आपको Yes. मशवरा देते हैं। यानी वो कहते हैं कि अच्छा इस चीज़ से मसला है, इसको निकाल दो। मिसाल के तौर पर दांत में दर्द है, दांत को निकाल के बाहर फेंक दो। अक्सर आपको नज़र आएगा कि एक बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन ली जाती है, उसमें आपको मसले को सुलझाने के बजाय मसले को ख़त्म करने का तरीका बताया जा रहा होता है। ईमान, व्हाट्स द मोस्ट यूजलेस पीस ऑफ एडवाइस यू एवर गॉट? कि बस किसी से भी पकड़ के ना शादी कर लो, हाय किसी से भी पकड़ के कर लो। एंड अब तो मेरा वो पॉइंट आ गया, आई एम लाइक ना मैं गाय हूँ ना मैं बकरी हूँ, बकरा ईद में टाइम है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज़ किसी से भी पकड़ के नहीं कर लो। ये मुझे इतना सुनने को मिलता है जब शादियों पर जाओ, भी शादी सीज़न है, या ऑफिस में बैठे हो या बैंक में काम करने जाओ, तो द रिलेशनशिप मैनेजर वो भी लिटरली नहीं, लेकिन तुम कर लो, तुम अकेली रह जाओगी, तुम बस किसी से भी कर लो, क्योंकि कोई ना कोई होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि इसको अनपैक करते हैं। ये जब मशवरा आता है जिसको आपने कहा कि दुनिया की सबसे यूजलेस एडवाइस है, बुरी एडवाइस नहीं है, लेकिन आपको जिस तरह दी जा रही है यू आर नॉट लाइकिंग इट, जो दे रहा है उसके जहन में क्या चल रहा है? वो प्रोटेक्टिव अंदाज में आपको कह रहा है, वो आपको लगता है कि आपको एक समझ ही नहीं पा रहा? व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ यूजलेस? आई डोंट थिंक कि वो मुझे स्पेसिफिकली सिंगल आउट करके या मुझे स्पेसिफिकली कह रहा है या कह रही हैं, वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि जनरेशनली या सदियों से, एंड ठीक है हमारी सोसाइटी की भी नीड है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, उन्होंने देखा है कि इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। उनको ये डाइजेस्ट तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है या बहुत अलग लफ्ज़ है कि ओके एक लड़की है, वो अपना काम कर रही है या ख़ुद एक आइडेंटिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, या वो ख़ुद एक ऐसे एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर रही है जो कभी उनके लिए अवेलेबल ही नहीं थे। तो उनके लिए एक वो चीज़ फैदम या डाइजेस्ट करना ही, हज़म करना ही बहुत मुश्किल है कि अगर शादी नहीं करोगे तो इसके बगैर फिर क्या करोगे। और मसले मसाइल तो आते हैं ना, वो तो समझौता का या वो तो एक बस सब्र करने का हिस्सा है। तो वहाँ पर क्या मसला है तुम्हें, वो उस नज़रिए से नहीं कह रहे हैं कि कोई मलिस है या कोई इल इंटेंट है या उस नेगेटिविटी से नहीं, उन्होंने सदियों से ये देखा है। वो So in other words, they are being protective, right? They're doing this in concern. वो तुमसे कहीं ना कहीं मोहब्बत करते हैं या तुम्हारा बेहतर चाहते हैं। ये घर वाले भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ओवरऑल सोसाइटी भी हो सकती है। अच्छा जी, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे आपके हमारे सबके फेवरेट ख्वाजा नवीद साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। ख्वाजा साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने ईमान से पूछा, आपको सबसे बेकार मशवरा ज़िंदगी में कौन सा मिला? सबसे फजूल एडवाइस जो आपने कहा यार ये खामोश ही रहता इंसान तो बेहतर था। ऐसी कौन सी बात किसी ने आपसे कही है? बहुत फजूल बातें लोग करते हैं, वो रजिस्टर नहीं रहती दिमाग में, और किसने क्या कहा, बस डिफरेंट लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। अच्छा, जैसे मैं कोई पॉजिटिव होती हैं, कोई नेगेटिव होती हैं, इस तरह की बातें कभी आपके पास कोई आया किसने आपको किसी नई हाउसिंग स्कीम का कहा हो कि यार ख्वाजा साहब यहाँ पे ना फौरन प्लॉट ले लें? आपको नहीं पता, तो रोज होता है ना, ये बताएं। मोबाइल के ऊपर वो लेडीज रखी हुई है, उन्होंने मेरा नाम तहमीना है, मैं पूछता हूँ ये कौन है तहमीना? मैं तो ख्वाजा साहब जानना चाहती हूँ, ये हमारे मुल्क ने इतनी तरक्की कब से की है कि हम फ़ोन पे लैंड की लेन देन हो रही है। मैं तो उस खातून से पूछती हूँ कि बहन मुझे सच सच बताओ, कौन तुम्हारे फ़ोन करने के बाद यहाँ पे प्लॉट ख़रीद रहा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो ये मशवरे तो हमें रोज़ मिलते हैं, वो अपनी तनख्वाह पूरी कर रही होती है, वो बेचारी कर रही होती है और उसको पता नहीं कहाँ से हमारा डेटा मिल गया है। बट बहन, देयर कुड बी बेटर वेज ऑफ डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपकी गलती नहीं है, आपको जो पुश कर रहे हैं ना रोज़ कि रोज़ आपने 50 कॉलें करनी है, ये उनकी गलती है, ये उनके लिए था। मुझे ये बताएं राबिया कि जब हम किसी मशवरा हमें कोई भी दे, हमें कैसे जज करना चाहिए कि ये एडवाइस हमारे लिए अच्छी है, बुरी है? क्योंकि देखें, जैसे ईमान ने अभी बात की, तो मैं सोच रही थी कि वो एडवाइस, वो मशवरा हमेशा चुभेगा, तकलीफ़ देगा, जहाँ कहीं ना कहीं हमारी भी कोई इमोशन उसके साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल, यानी
वही वाली बात जैसे हमने कहा ना, किसी ने आपको आके कहा यार तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया, रोजाना ना सौंफ उबाल के पी लो, सो यू विल बी लाइक आई नो आई एम ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, Yes. और आपको उसका मशवरा फिर बहुत तकलीफ देता है। तो कैसे इसको अलग अलग करें कि यार मशवरा बुरा नहीं है, ये पेन मेरा अपना है। अच्छा, 3 सवाल आप मुझसे पूछें। क्या ये मेरे वैल्यू सिस्टम से अटैच है, अलाइंड है या नहीं है, जो सही। मैंने अपनी लाइफ में एक रूल सेट्स बना के रखे हुए। दूसरा, क्या ये मेरी तकलीफ को, मेरे फेयर्स को ज़्यादा करेगा या कम कर देगा? यस, अगर वो कम कर रहा है तो गो फॉर इट, अगर वो ज़्यादा कर रहा है तो फिर फिल्टर इट आउट कर दो, क्योंकि आप सारे मशवरों को टू बी वेरी ऑनेस्ट इस दुनिया में रहते हुए रिजेक्ट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आप एब्जॉर्ब करते हो, मगर कुछ चीज़ें आप फिल्टर इट आउट कर देते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंटली, इसको हासिल करके, इसको अप्रूव्ड करके मैं गेन क्या करूँगा, मेरा अपना फ्यूचर माइंडसेट इसके ऊपर क्या है। जैसे अभी आपने सर से सवाल पूछा तो मुझे हमेशा एक ये सजेशन लोगों की तरफ से मिला, बस अभी ये कर लो, इसके बाद सब सेट है। आई नेवर गेट दैट सेट। जैसे हम कहाँ है वो बचपन में नहीं सेट? कहते थे मैट्रिक कर लो उसके बाद जिंदगी Yes. सेट है, कॉलेज कर लो उसके बाद भाई आज तक सेट नहीं हो रही आज तक सेट नहीं हो पाए। ये क्या मसला है? तो वो मैं भी उस पर्सन को ढूंढती हूँ जिसने कहा था ये कर लो फिर सेट है। सब सही है, फिर आसानी है नहीं, शादी के बाद फिर अगला मरहला आएगा, फिर लोग हाँ। आपसे पूछेंगे फैमिली कब हो रही है, फिर फैमिली होगी बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है, फिर बच्चे की जब शादी हो रही है, फिर बच्चे के बच्चे कब हो रहे हैं। इट इज़ अ नेवर एंडिंग रोड, और ये मशवरा लोगों का चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये भी बात करेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई लहजा बड़ा मायने रखता है, और हमारी अम्मियाँ तो जब डांटती थी वो कहती हैं हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। तो कौन सी एडवाइस और कौन सा मशवरा और किस लहजे में सबसे ज़्यादा काम करता है? आप डांट डपट के दूसरे से डरा धमका के काम करा सकते हैं, या उसको मशवरा मनवा सकते हैं, या उसको प्यार से रिझा कर ये कर सकते हैं। इस दोनों सिचुएशंस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब आली, वेलकम बैक। और ज़रा बात करते हैं कि टफ लव किस तरह की पर्सनालिटीज़ पे काम करता है, किन लोगों को आप डरा धमका के ज़ोर ज़बरदस्ती से मशवरा अप्रूव करा सकते हैं। ये हर घर में होता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि हर लड़की की ज़िंदगी में, इवन लड़कों की ज़िंदगी में एक रोना धोना आता है, जहाँ ख़ानदान वाले आपको कोई शादी प्रपोज़ल, कोई प्रॉस्पेक्ट प्रपोज़ कर रहे होते हैं, एंड योर हार्ट नोज़ कि मुझे यहाँ पे नहीं करनी, और उस वक्त आपके पास कोई ज़बरदस्त रीज़न नहीं होते, बाकी सबके पास प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं कि देखो लड़का अच्छा कमाता है, छोटी फैमिली, एंड यू लाइक हाउ डू यू टेल देम कि आई एम नॉट कनेक्टिंग, आई एम नॉट यू नो, मुझे वो वाइब नहीं महसूस हो रही। एक तो इस जुमले से ही लोग बड़े चिढ़ जाते हैं जेनजी के कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइब नहीं मैच हो रही। लेकिन कई दफ़ा आपने देखा होगा कि मशवरा जब बहुत ज़ोरदार अंदाज में आए, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आए, तो फिर लोग केव इन कर जाते हैं। कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं जो इस तरह के प्रेशर मशवरे पे केव इन करते हैं, और किन से आपको कोई मुख्तलिफ अंदाज अपनाना चाहिए? लेट्स गेट इनटू दैट। ईमान, व्हाट डू यू थिंक, टफ लव किन लोगों पे काम करता है? अच्छा, आपने जो बात की कि आप कोई भी मशवरा दे रहे हो या कोई भी सिचुएशन आए, शादी हो गई, जॉब या करियर, तो द पीपल हु केव इन या जो गिव इन कर जाते हैं, इन माई एक्सपीरियंस या पर्सनली अगर मैं बात भी करूँ, वो सारे मौके जहाँ मैं ख़ुद वनरेबल थी, जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं पीछे रह जाऊँगी, फिर वो चाहे फ्रेंड्स थे कि फ्रेंड्स शादियाँ कर रही हैं, फिर वो चाहे करियर्स थे, फिर वो चाहे एजुकेशन थी, जब सब यूनिवर्सिटी के वक्त ए लेवल्स के बाद या इंटर के बाद दे वर गोइंग अब्रॉड, मुझे लग रहा था ओ माय गॉड, एक्चुअली ये कॉन्शियस थॉट थी, ये अब्रॉड जा रहे हैं, ये कितने लकी हैं। वो मुझे थॉट ही नहीं आया कि मुझे पेरेंट्स को, everyone doesn't have the finances, हर एक के पास वो मीन्स नहीं होते। My father didn't have a lot of money, वो किस तरह जोड़ जाड़ के, मुझे बस था ये कितने खुशकिस्मत हैं एक्चुअली। एंड फिर उसके बाद एजुकेशन ख़त्म हुई तो you start working, मल्टीनेशनल में जॉब मिल जाए, ये कितने लकी हैं, ओ माय गॉड ये कर रहे हैं। वो तो जब आप नौकरी करना शुरू करते हो फिर एक और सिचुएशन शुरू होती है। एंड सिमिलर विथ रिलेशनशिप्स एंड मैरिज, जब मैं खुद वनरेबल थी, एंड इवन व्हेन आई टॉक टू फ्रेंड्स एंड पेयर्स, वो जब खुद वनरेबल होते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, सॉरी, एंड व्हेन यू आर ह्यूमंस, तो आप सोशली इंटरेक्शन भी ढूंढ रहे होते हो, आप सपोर्ट भी ढूंढते हो, आप ये भी चाहते हो कि किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसे लोग, ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो कंपेनियनशिप में, फ्रेंडशिप में, जो आपको समझे। तो आप बोलते हो कि अच्छा ठीक है, अगर कुछ आ रहा है तो मैं गिव इन कर देती हूँ, बिल्कुल। अगर वो सिचुएशन ट्रांसलेट नहीं होती। आई थिंक जैसे तुमने वल्नरेबिलिटी की बात की ना, कि व्हेन आपको कहा जाता है कि आप सबकी सुने, लेकिन फिर जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका दिमाग कह रहा है, जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, आप वो करें। जब आपको वो आवाज़ नहीं आ रही होती या वो आवाज़ कंफ्यूज्ड होती है, दैट इज़ व्हेन यू वांट टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, कि आप उसको आउटसोर्स कर देते हैं कि यार मैं तो खुद किसी फैसले पे, नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही, चलो इनकी बात सुन लेती हूँ।
राबिया, आपके लिए मेरा मुख्तलिफ सवाल है, हर एक से मैंने पर्सनल सवाल किया। कोई ऐसा मशवरा या कोई ऐसी बात जो याद आ रही हो जो आप आज रिग्रेट करती हों कि यार काश सुनी ली होती, वो अच्छा मशवरा था, मैंने वक्त पे इस पे एक्ट नहीं किया? Okay, so one of my mentors, she just said me, start working on your PhD. हाँ, वो और मुझे वक्त आज गुजर ऐसा गया। नहीं, वक्त गुजरा नहीं है, लेकिन ना वक्त के साथ साथ हमें सिद्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ बढ़ गई गई हैं। हैं। उस टाइम तक मैं मैरिड नहीं थी, उस टाइम तक मेरी लाइफ में मेरा उम्र नहीं था, बहुत और जिम्मेदारियाँ नहीं थी, और अब जैसे प्रॉस्पेक्ट आपकी जॉब के अंदर इन्हांस होते तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो उसमें अब टाइम निकालना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। Yes. तब भागम दौड़ी हो सकती थी, मगर अब ये होता है कि अब वापस घर पहुंचना है, टाइम देना है, तो वो जो एक मोमेंट है ना, वो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हाँ मुझे तब स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे सारे जूनियर जो है ना वो सब PhDs करें, और एक वक्त के बाद मैं उनको डॉक्टर बोल रही होंगी और मैं खुद को नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर मशवरे जो होते हैं ना वो टाइम बाउंड होते हैं, और जब वो Yes. वक्त गुजर जाता है तो आप अक्सर पलट के कहते हैं कि यार उस वक्त शायद मैं अपने ईगो को साइड पे रख देता, या शायद मैं इतना ओवर थिंक नहीं करता, इसके ज़्यादा नुकसानात कम थे, ये मुझे एक्शन ले लेना चाहिए था। आइए ज़रा एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मेहमानों को सलाम हो। देखें भाई, जो ख्वाजा साहब बैठे हुए, ये तो मशवरे पैसे लेके देते हैं, यकीनन अच्छे देते होंगे, लेकिन जो मुफ्त के मशवरे होते हैं ना वो हर कोई देना शुरू हो जाता है। सिर्फ मेरी नज़र में जो मशवरा देने वाला कौन है, हमें ये देखना जरूरी होता है कि हमें जो मशवरा दे रहा है हमारा उसके साथ कनेक्शन क्या है। अगर वो हमारा कनेक्शन से स्ट्रांग है और अगर वो ऐसा मशवरा दे रहा है कि हमें उस वक्त बुरा भी लगे, तो हमें उसको जरूर सोचना जरूर चाहिए। सही। अब मेरी नज़र में ये होता है कि देखें, अगर अव्वल तो ये कि कुछ लोग ये आप अच्छे मशवरों के रेसिपिएंट हैं कि नहीं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग जो है ना, मशवरा अगर उनको दो तो वो शायद बुरा भी मान जाते हैं, तो अल्टीमेटली समटाइम यू फील बैड कि यार ये मुझे क्यों ये कह रहा है, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ हिकमत होती है, कुछ ना कुछ बात होती है। जैसे इन्होंने कहा ना, बाद में फिर आदमी रिग्रेट करता है। तो इट इज द अंडरस्टैंडिंग कि आप कौन सा मशवरा एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बनता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। मेरा यू आर सवाल- एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन विद दैट याया। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप सुने सबकी, लेकिन फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। अच्छा, इससे ना मुझे ख्वाजा साहब आपकी फील्ड के बारे में पर्टिकुलरली सवाल करना है कि देखें, जब कोई भी इंसान हंसी खुशी कचहरी नहीं जाता होगा, कोई ऐसा मामला होता होगा जो उलझ जाता है, लेकिन ये उलझने अक्सर अपने बहुत करीबी लोगों के साथ ही होती हैं। या तो रिश्तेदार के साथ इनहेरिटेंस पे मामला चल रहा होता है, जायदाद की तकसीम का कोई मामला होता है, या खुला या तलाक के केसेस होते हैं। कई दफ़ा लोग इतने इमोशनल होते हैं कि आपके पास आके वो पूछेंगे कि भाई लीगल रास्ता क्या है, मुझे इस शख्स पे बहुत गुस्सा है, मेरे लीगल राइट्स क्या है, मैंने कचहरी जाना है, मुझे इंसाफ चाहिए। कभी आपने उनको बीच रास्ते में डगमगाते देखा है कि जब थोड़ा वो जो गुस्सा है वो कम होता हो, तो मोहब्बत या वो जो लगाव है या जो भी उस इंसान से ताल्लुक़ है वो दोबारा जोश मारे कि यार कुछ नहीं यार, एंड में तो मेरा भाई है ना, अब मैं उससे क्या जायदाद की तकसीम के ऊपर लड़ूं। या 2-3 महीने बाद हस्बैंड वाइफ का 2-3 चक्कर लगाने के बाद जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, नहीं जी हम रेकनसाइल कर रहे हैं, उस वक्त आप कैसा महसूस करते अक्सर हैं? ये होता है, हाँ। ये हस्बैंड एंड वाइफ का 2-4 पेशियों में वो जो कोर्ट वोट का उनके दिमाग में वो होता है ना इमेज, हाँ। कि मैं जाऊंगा तो जाते इंसाफ मिल जाएगा। जी। जब उसे पता चलेगा कि जाकर इंसाफ नहीं मिलता, पेशकार से तारीख मिलती है, तो फिर वो ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, और कई दफ़ा वहाँ पे जाके जब दोहराते होंगे कि असल मसला क्या है, मिसाल के तौर पे ये टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगाता, ये रात को देर से आता है, तो खुद भी सुबकी होती होगी कि यार मैं किन मसलों पे लड़ रहा हूँ। कभी बिल्कुल, इतनी बिल्कुल, अकल आ बाद जाती में है? अकल बहुत जल्दी हाँ। आ जाती है। वो तो 2 दफ़ा ही जब पेशकार ट्रेलर दिखाता है तो अकल ठिकाने आ जाती है। वो फिर जब वकील कहता है 10 बजे कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, हाँ। तो वो 12:30 बजे आता है, हाँ। तो उधर भी अकल ठिकाने हो जाती है। तो मुझे बताएं कि आप इनको वार्न करते हैं कि देखें अभी तो आपको सारा सख्त तरीन एक्शन लेने का दिल चाह रहा है कि बस मुझे इंसाफ मिल जाए और कचहरी जो है ना उल्टा लटका दे इस शख्स को, लेकिन बाद में आप सोच लें आपने ये करना है, आप ये मशवरा देते हैं अपने? अक्सर लोगों को समझाते हैं कि भाई ऑल व्हाट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। Yes. आओगे तो ट्रेलर देखोगे तो फिर पूरी फिर लग पता जाएगा। छोड़ जाएगी। हाँ जी, लेकिन लोग करते हैं लोग फिर भी एक्शन। करते हैं। उस वक्त इतना जोश होता है कि बस मैं पता नहीं इसको क्रश कर दूं। और बाद औक़ात ये भी होता है कि इसको भी कोर्ट कचहरी बुलाए ना, इसको भी तो पता चले, हम तो जाएंगे, इसको भी बुलाएं। रिग्रेट करते हुए देखा है जब फैसले हो जाते हैं उसके बाद? तो बहुत रोते हैं। हाँ। कई डिवोर्स के बाद फिर आते हैं दोबारा, उनको मैं फतवे देता हूँ कि भाई दोबारा निकाह करा लो, सब सही हो जाता है। हमने 2 उलमा भी पकड़े हुए हैं
तो फतवा भी दे देते हैं। अल्लाहु अकबर। सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है, ये डिस्क्लेमर हम आपको दे देते हैं। राबिया, आप बताइए कि आपके केस में भी तो ये होता होगा कि पूरी डायग्नोसिस हो गई, कोई रोता पिटता क्लाइंट आया कि मेरे इर्द गिर्द तो सभी नार्सिसिस्ट हैं, सब बुरे हैं, सब टॉक्सिक हैं, और जब थोड़ा काम डाउन करने के बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि वैलिडेशन भी उन्हीं से चाहिए, मोहब्बत भी उनसे है, उस सिचुएशन से जैसे आपने पहले कहा निकलना भी नहीं है, तब कैसा महसूस करती हैं? तब क्या क्या मशवरा देती हैं फिर? अच्छा देखिए, जब उनको ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन आ जाती है ना कि रहना है उसी शख्स के साथ है, उसी इन्वायरमेंट के अंदर, और हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी उनके साथ चेंज करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा, उनको डील करने के लिए आपके अंदर किन चीज़ों की कमियाँ आ रही हैं, क्योंकि हम उनको तो नहीं जाके ठीक कर सकते। आप किसी भी पर्सनालिटी डायनामिक के पर्सन को जाके ये नहीं कह सकते कि हाँ तुम अग्रेसिव हो, तुम्हारे एंगर की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। वो आपको जो है ना वो अलग ही तरीके से आपको डील कर रहा होगा। सो यहाँ पर फिर जब हमारे पास कोई भी इस तरीके का क्लाइंट है, ख़ासतौर पे फीमेल्स के साथ ये कंसर्न्स होते ही हैं एट टाइम रिलेशनशिप, क्योंकि फिर उनकी और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो वो उनके लिए फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि सबसे पहले अपना ध्यान रखना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तुम्हारी एनर्जी चार्ज होगी ना तो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट पर्सन। क्योंकि देखिए, कोई भी रिश्ता पहले दिन से वो आके ये नहीं कहता कि मुझे रहना नहीं है, उन्होंने मल्टीपल ईयर्स गुजारे होते हैं और फिर वो इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। फिर हम उनसे ये बैठ के बात करते हैं कि निगोशिएट किस चीज़ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि ये टूथपेस्ट का ढक्कन बंद नहीं करता, पड़ा रहने दो, एक बार पड़ा रहने दो, 2 बार पड़ा रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर हम उनको बताते हैं प्रॉब्लम तो फिर आपकी तरफ से आ रहा है ना, क्योंकि वो तो ऐसे ही था। शुरू में आपने उसको सहलाया, आपने उसकी सारी आदतों को कहा कि ठीक ऐसा ही हो जाएगा। आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में तो नहीं उसको लेकर आई थी ना। शादी से पहले जो कंसर्न्स होते हैं वो शादी के बाद एलिवेट हो जाते हैं, वो शादी के बाद एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। वहाँ पर आपकी अपनी इमोशनल रेगुलेशन, आपका अपना कम्युनिकेशन स्टाइल, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा, सबसे ज़्यादा मशवरे आपको मिलते हैं व्हाइल यू आर ग्रीविंग और व्हेन यू हैव अ हार्ट ब्रेक। आपको चाहिए भी होती है उस वक्त सपोर्ट और आपको मशवरे भी मिल रहे होते हैं। ईमान, इस पे बात करेंगे ब्रेक्स के बाद भी, लेकिन मुझे एक हल्का सा बताओ कि तुम्हारे ख्याल में इफ़ समबडी हैज़ गॉन थ्रू अ हार्ट ब्रेक, उस वक्त मशवरे चाहिए होते हैं या बुरे लग रहे होते हैं? उस वक्त आपको मशवरे बहुत बुरे लग रहे होते हैं, एंड आइडियली आपको अगर कोई जेन्युइन वेल विशर है ना, उसको देने भी नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। एग्जैक्टली। Yes. चले इसी बात से शुरू करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आके फिर मैं ईमान से पूछूंगी इफ समबडी इज ग्रीविंग और समबडी हैज गॉन थ्रू अ हार्ट ब्रेक और बुरे हाल हैं, तो क्या उसको कितने अरसे तक छोड़ देना चाहिए, कैसे उसको दोबारा बिखरने से रोकना चाहिए? विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट राइट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं मशवरा उस वक्त देने की जब इंसान किसी दुख, किसी तकलीफ़ या किसी नुकसान से गुजर रहा हो। उस वक्त बहुत सारे लोग आते हैं आपको मशवरा देने के लिए, प्रिवेंटिव मशवरा दे रहे होते हैं, विच अनफॉर्चुनेटली इज़ टू लेट, क्योंकि नुकसान तो हो चुका है। तो उस वक्त आपको किसी को दिलासा या मशवरा कैसे देना चाहिए, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। ईमान, आपने तो कहा कि थोड़े अरसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन नुकसान हुआ है और बहुत सारे लोग अपने नुकसान से कुछ सीखते भी नहीं हैं, वो गलतियाँ बार बार करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उनको मशवरे की या सपोर्ट की ज़रूरत तो है। कैसे सपोर्ट की जाए? सपोर्ट की यस ज़रूरत है, लेकिन आपने जो ये स्टेटमेंट अभी बोला ना कि कुछ लोग गलतियां करते हैं, या ठीक है एक हादसा या एक सिचुएशन हो गई है, उससे सीखते नहीं हैं। उस सिचुएशन में, और एटलीस्ट पिछले 2-3 सालों में जो मेरे ख़ुद के एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाया है, अगर आप ख़ुद नहीं सीख रहे हो ना, आपको 10 लोग भी आके बता देंगे ना, 10 अलग अलग प्रोफेशन से, 10 अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस से, आप नहीं सीखोगे। आप सिर्फ तब सीखोगे जब आपको खुद कुछ ना कुछ हिट करेगा। That's a bit harsh, and but you make a lot of sense. राबिया, ये क्यों होता है? कई लोग नुकसान करने के बावजूद भी जो उसके अंदर लेसन है, जो ज़िंदगी का एक तजुर्बा है, वो हासिल नहीं कर पा रहे थे। They go on repeating the same mistake. ऐसे लोगों को मशवरा देना बेकार है? देखिए, बेकार नहीं है, लेकिन मशवरा जो आप उनको दे रहे हो, पहले आपको ये देखना है कि उनकी सेंस ऑफ कैपेसिटी कितनी है उसको एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि लोगों की नहीं होती। अभी जैसे कहा कि खुदा न ख्वास्ता चोरी हो जाए, मेरा पूरा फोकस एज अ पर्सन ये होगा कि मेरी चीज़ चली गई है, मैंने उसका रिजल्ट्स नहीं देखे कि रीजंस क्या हो सकते हैं, मुझे प्रिकॉशनरी क्या चीज़ करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट माई गोल। लोग मशवरा देते हैं, जैसे आपने कहा प्रिवेंटिव होने के लिए, उसको प्रिवेंट अभी होना ही नहीं है, क्योंकि वो उस स्टेज तक पहुंचा ही नहीं है। वो अभी भी सिर्फ अलार्मिंग स्टेज पर है, वो एक थ्रेड जोन में है कि समथिंग हैपेंड विद मी, वो उसको कनेक्ट कर देगा पिछली चीज़ों के साथ। तो अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे होते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसकी नीड क्या है एडवाइस की। अच्छा, और कुछ लोग नुकसान या प्रॉब्लम में फंस कर रह जाते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम नॉट
गेटिंग आउट ऑफ इट। तो आपने जैसे ईमान ने शुरू में कहा किसी का नुकसान हुआ है, थोड़ा सा उसको स्पेस दे दें, लेकिन आफ्टर 6 months, आफ्टर 8 months, यू डू वांट द पर्सन टू पिक देमसेल्व्स अप। ख्वाजा साहब, जैसे अंग्रेजी की कहावत है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी अब जो हो गया सो हो गया, दोबारा अपने आप को इकट्ठा करो। दोबारा अपने आप को, ये सुनने के लिए लोग कब तैयार होते हैं, कितने अरसे बाद उनको ये कहा जाए? ये फौरी तौर पे तो तैयार नहीं होते। सही, तो वही बात है, फिर गैप देना चाहिए, ठीक कहा उन्होंने, ठीक है। ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं। हाँ। क्योंकि स्प्लिट मिल्क जो, जैसे अगर किसी की शादी ख़त्म हुई है तो वैसे तो एक इद्दत का पीरियड है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे फ़ौरन ही लड़का हो लड़की हो दोबारा एक ढूंढ शुरू हो जाती है कि दोबारा इसकी वो शादी तो कर। जज्बाती तौर पे कभी रिएक्शन में भी करते हैं कि मैं इसको करके दिखाऊं, देखो तुमसे अच्छा ले लिया है। हाँ, वो कहता है जी बीवी देखो तुमसे बहुत अच्छी लाया हूँ, सही, जान छूटी है तुमसे। वो तो इद्दत से भी पहले, मर्द की तो इद्दत होती नहीं है, अगले दिन ही ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है। तो आपको लगता है कि ये भी एक क्राई फॉर हेल्प है, ये भी पेनफुल चीज़ है राबिया? नहीं, नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म हो हाँ, सकता है। क्योंकि देखें कुछ लोगों के लिए क्या चीज़ है, वही बात है कि उनको ये नज़र आता है कि वी डिड अ लॉट। जैसे आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, उस पर्सन को ऐसे लगेगा मैं शादी में ज़्यादा सफ़र कर रहा था और सफरिंग इसकी तरफ से आ रही थी, हाँ, तो ये अब मेरा राइट है कि आई हैव टू मूव ऑन। सही। और फिर हमारे यहाँ पे ये स्टेटमेंट, जैसे अभी हम लोग टॉपिक हमारी है कि स्टेटमेंट दी जाती है कितना रोना है और इस बात के ऊपर सही, उसको रोने का मौका तो दो। जैसे भी आपने सबसे सवाल पूछा, ऑलमोस्ट 3 to 6 months, 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन ग्रीफ हो जाए एक दफ़ा। जब ग्रीफ का पीरियड, क्योंकि ग्रीफ उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस लेकर आएगा, उसको गुस्सा आएगा, एंगर आएगा, उसके अंदर सेंस ऑफ डिप्रेशन आएगा, उसके अंदर बार्गेनिंग आएगी, ये नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब वो स्टेज से निकलने लगा है, उस टाइम पर अगर आप उसको एडवाइस दोगे, और वो एडवाइस जो कि फ्रूटफुल है उसके लिए, रादर देन के अब तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए, अब तुम बाहर जाके कुछ अप्लाई कर दो, नहीं, यहाँ पे रहते हुए तुम क्या कर सकते हो, पहले उस पे बात करनी चाहिए। अच्छा अभी ये भी बताएं कि हम ऑफलाइन बात जैसे कर रहे थे कि मर्द और ख़वातीन इनका मशवरा देने और लेने दोनों का अंदाज मुख्तलिफ होता है। अ लॉट ऑफ मेन कंप्लेन कि ख़वातीन नैग कर रही हैं, कि वो पूरा दिन के अपने मसले बता रही हैं, तो ऑटोमेटिकली व्हाट ट्रिगर्स इन अ पर्सन इज़ कि यार मुझे इस मसले को सॉल्व करना है, मैं इसको कोई मशवरा दूँ या मैं इसको एडवाइस दूँ या इसके मसले को किसी तरह रिजॉल्व करूँ। A lot of times women turn around कि नहीं, तुम्हें सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बात करनी है इस बारे में। क्या ये बात दुरुस्त है? असल में औरत को मशवरा देने वाला आदमी बेवकूफ़ है। औरत कभी मशवरा मानती है, वो पैदाइशी बेवकूफ़ है। राबिया आप क्या कहती है, ख़वातीन को वाकई मशवरा नहीं चाहिए होता? नहीं, उनको चाहिए होता है सर। मैं रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी इस बात पर। उनको मशवरा चाहिए देते होता तो है, पर वो बंदा जो देता है वो बेवकूफ़ होता है। अच्छा देखें सर, मुझे ऐसा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपने मशवरा अपने दिमाग के हिसाब से दिया, क्योंकि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, उसका सोल्यूशन उसके पास है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वुमेन्स हैव देयर सॉल्यूशंस। एंड आई आल्सो फील दैट एट टाइम्स मेन का जो फैक्टर्स होते हैं ना, जिन बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं, वो दोनों के बहुत मुख्तलिफ अलग होते है। हैं। वो जैसे इमोशनल अगर डिसीजंस आप हैं। एक मर्द से पूछें कि यार ये मेरे 2 काले सूट हैं, बताओ इनमें से कौन सा पहनूं, तो उसको तो वो डिटेल्स ही नजर नहीं आ रही होंगी, कहते भाई दोनों तो काले हैं, कोई भी पहन लो। तो वो उस तरह मशवरा एक यूजलेस मशवरा बन जाता है। क्योंकि जो मेंस मशवरे होते हैं ना, वो होते हैं लॉजिक, वो होते हैं स्ट्रक्चर्ड बेस। जो वुमेन्स होंगे वो होंगे इमोशनल, डिटेल ओरिएंटेड। जब इमोशनल की बात करें, अब वो पूरा दिन वो जो नैग की बात है ना, वो नैगिंग अक्सर रिलेशनशिप में इसलिए आ जाती है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग मच टाइम विद ईच अदर। उनको नैग इस बात पे नहीं करना कि आलू जल गए हैं तो आज आटा सही नहीं गूंदा हुआ तो आज सास ने ये बोल दिया, उनको इस बात पे नैग नहीं करना। अटेंशन वो उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स लेना ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो डिफरेंट तरीके से अपनी अटेंशन लेके आने शुरू हो जाती हैं। मेंस के साथ एक अलग चीज़ होती है, वो अपने मशवरे इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको छोटी बात करके ख़त्म करना है। फिर जैसे हम लोग ऑफलाइन भी बात कर रहे थे, उनको पूछना है, क्योंकि उनको कनेक्शन रखना है। मेन डोंट नीड कनेक्शन। अच्छा हमें कोई भी स्टोरी बताएं, अगर आप पड़ोस में होने वाली चोरी की बात करेंगे, फलाने बच्चा जो 4 घर छोड़ के रहता है उसके एग्जाम में सही नंबर नहीं आए, वी बिकम इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट। हम मशवरा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि किसी ने हमसे मांगा है, हम कंसर्न शो कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वुमेन्स वे ऑफ शोइंग दैट शी केयर्स, राइट? एंड अ वुमन आई फील हैज अ वेरी एक नर्चरिंग क्वालिटी जो नहीं होती, ओवर गिविंग। अब वो साइकोलॉजिकली बहुत चीज़ों से यू कैन से कि स्टेम कर रही है, लेकिन बाय एंड लार्ज
एक वो चीज़ होती है कि एक दोस्त मुश्किल में, या समवन यू लव वो मुश्किल में, या अ रिलेटिव, या अ सिबलिंग, इवन अ पेरेंट। या मुझे कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आप खानदान में अक्सर ये लड़ाई देखेंगे, इन्होंने रिश्ता पक्का भी कर लिया और हमसे मशवरा भी नहीं किया, ओह यस, है ना? वेरी मच। तो उस वक्त आपका दिल चाहता है कि बस हमसे पूछ लो, हमें बता दो, और हमें खानदान उस- वाले कहते हैं अगर तुम्हें बता देते तो ये होता ही नहीं, हाँ ये भी एक बहुत बोला important तुमसे point छुपाया हुआ था। है। बिल्कुल सही है। ईमान, आप अग्री करती है इस बात से? कुछ लोगों के इट वेरीज। वैसे बाय द वे इस बारे में तो दीन भी कहता है कि अपने तमाम जो ख्यालात हैं, तमाम जो प्लान्स हैं, उसके बारे में प्रचार ना करो, वो अल्लाह और अपने बीच में राज रहने दो जब तक वो सही हो नहीं जाती वो चीज़। जहाँ जहाँ मैंने भी नोटिस किया है कि आप किसी बात को कबलस वक्त अगर बयान कर दें तो अक्सर वो नहीं होती, उस वक्त मशवरा नहीं मांगना चाहिए। अच्छा, आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ दिस, इसके ऊपर मेरा बहुत यकीन है कि एंड इसलिए सिंपली पुट कि चीज़ हो गई है ना, नज़र आ जाएगी। अगर नहीं हुई है तो ठीक है, कोई बेहतरी होगी, कोई और बेहतर चीज़ हो जाएगी। ढिंडोरा पीट के या एक बहुत वो शोशा करके, ठीक है आपको उस वक्त टेम्प्रेरी अटेंशन मिल जाएगी, लेकिन जो आपकी एक्चुअल डिज़ायर है या चाह है या जो ख्वाब है या जो भी चीज़ है, वो जो माइलस्टोन आप अचीव करना चाह रहे हो, अगर वो नहीं हुआ तो दुख तो आप ही को होगा। कैन आई टेल यू द साइंटिफिक साइड ऑफ इट? देखें, एक हमारा समाजी तरीका है उसको देखने का कि उस पर नज़र आ जाती है, लोग उसको बात उस पर करने लग जाते हैं, पर द रियलिटी इज़ बचपन से हमें शेख चिल्ली की कहानी सुनाई जा रही है कि वो सोचों में, ख्यालों में ही कारोबार कर लेता है और कारोबार बहुत उसका सक्सेसफुल हो जाता है। द रियलिटी इज़ कि व्हेन यू ओवर थिंक एन आइडिया, तो जो सेटिस्फैक्शन उसको करने से आनी चाहिए, ब्रेन उसको ऑलरेडी अचीव कर लेता है। तो फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा करने लगते हैं और आप वो काम करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते, क्योंकि जो उससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आना था वो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। थैंक यू सो मच ईमान, राबिया एंड ख्वाजा साहब, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।